करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। हुकूमत ने दरामदी सेक्टर को दी जाने वाली 80 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी। हुकूमती फैसले पर सनतकारों ने सर जोड़ लिए। PHMA में चेयरमैन ख्वाजा अमजद की जेर सरपरस्ती अहम इजलास। सब्सिडी खत्म करने पर सनतकारों ने तशवीश का इजहार किया। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। दरामदी सेक्टर से सुई गैस की 80 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो वापस विड्रॉ कर ली गई है हुकूमत की जानिब से। और गुज़श्ता 6 महीने के अंदर 112% गैस जो है वो इंडस्ट्री के लिए महंगी हुई है। यहाँ तक कि लोड शेडिंग जो है वो गर्मियों में भी की जा रही है और गैस की लोड शेडिंग के ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है इंडस्ट्री मालिकान की जानिब से, इंडस्ट्रियलिस्ट की जानिब से और ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट सेक्टर की जानिब से। और एक्सपोर्ट सेक्टर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने इसी तरीके से लोड शेडिंग जारी रखी, गैस की कीमतें बढ़ाती रही, तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन गैस का नामो निशान भी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं होगा और मुतबादल ईंधन पर फैक्ट्रियाँ चलाने पर मजबूर होंगे सनतकार और ख़ास तौर पर एक्सपोर्टर्स हजरात। खास और बात की जाए गैस के हवाले से तो SNGPL के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2000 MMCF गैस की शॉर्टफॉल है और मुल्क के अंदर इसकी कमी है, जिसको पूरा करने के लिए इस वक्त हुकूमत की जानिब से इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो इकदाम नाकाफ़ी हैं। मुल्की ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है, हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 5 साल के ज़खायर मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूद हैं गैस के, जबकि हुकूमत इस ज़खायर को जो है वो 10 साल तक चलाना चाहती है। यही वजह है कि मुख्तलिफ टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, टैरिफ को बार बार तब्दील किया जा रहा है, जिसके ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट की जानिब से हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि गैस की कीमतों में कमी की जाए, टैरिफ में कमी की जाए और इसके साथ साथ सब्सिडी जो है वो वापस दी जाए। 80 अरब रुपए की सब्सिडी जो कि हुकूमत ने वापस दी है सुई गैस के मद में इंडस्ट्रियलिस्ट से, एक्सपोर्टर्स हजरात से, जिसके ऊपर एक्सपोर्ट एसोसिएशंस की शराज जानिब से। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अराजी की खरीदो फरोख्त के वक्त इंतकाल पर फाइलर्स के लिए FBR की फीस अदायगी का मामला। अदा करदा वाजिबात अगले माली साल में एडजस्ट हो सकेंगे। सेक्शन 236C और सेक्शन 236K की मद में नॉन फाइलर्स पर 4 से 7% तक टैक्स लागू। FBR ने फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 2% मुकर्रर की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से राजी के इंतकाल पर जो दिए जाने वाले वफाकी हुकूमत को टैक्सेस हैं, उसके हवाले से वजाहत की गई है कि 236K और 236C के तहत शहरियों की जानिब से जब प्रॉपर्टी का इंतकाल करवाया जाता है और वो टैक्स अदा किए जाते हैं तो इनकी एडजस्टमेंट हो सकेगी। यानी कि वो तमाम अफराद जो कि टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, अपनी आमदन पर टैक्स अदा करते हैं और फिर वो अगर कोई अराजी ख़रीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं तो उस पर FBR के टैक्सेस 236K और 236C, यानी कि कोई शख्स जब अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उस पर जो टैक्स अदा किया जाता है या फिर फ़रोख्त करता है तो उस पर जो टैक्स अदा किया जाता है उनकी अगले माली साल में एडजस्टमेंट हो सकेगी। ताहम इस हवाले से जो अदाशुदा टैक्स है वो रिफ़ंड नहीं हो सकेगा। तो इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये वजाहत की गई है और उन लोगों के लिए जो कि टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है कि एक तो उनको टैक्स में रिलीफ मिलेगा, तो दूसरा उनके ये जो अदाशुदा टैक्सेस हैं उनमें अगले माली साल में इसकी एडजस्टमेंट हो। वेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब तहसील हॉस्पिटल चक झुमरा की तामीर और तोसी की स्कीम। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर ने सिक्योरिटी फीस अदा न की। बिल्डिंग हुकाम ने कॉन्ट्रैक्टर को 66 लाख से ज्यादा रकम अदा करने के अहकाम जारी कर दिए। फीस अदा न करने की सूरत में कार्रवाई और टेंडर मनसूख करने का इंतहा दे दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, THQ चक जुमरा की रिवैम्पी की जो स्कीम है वो इल्तवा का शिकार हो चुकी है और अभी जो है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इस स्कीम के टेंडर भी किए गए, लेकिन ताहाल सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से सिक्योरिटी जमा न करवाई गई और इसी तनाज़ुर को मद्देनजर रखते हुए महकमा बिल्डिंग काम की जानब से सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को मरासला जारी किया गया है। मरासले में हदायत जारी की गई हैं कि 66 लाख की सिक्योरिटी महकमा बिल्डिंग काम को दी जाए, अदरवाइज जो है वो बिल्डिंग काम की जानब से कॉन्ट्रैक्टर का जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, टेंडर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी फ्रीज करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और THQ जो रिवैम्पिंग की जो स्कीम है इसमें मुख्तलिफ वार्ड्स की जो है मुख्तलिफ कमरा जात की जो है वो तमीर नौ और रिवैम्पिंग की स्कीम है जिसके टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन ताहाल सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से सिक्योरिटी फीस जमा ना करवाई गई और 66 लाख की फीस जमा ना करवाने पर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
यहाँ आपको बताएं, महकमा ज़राअत ने फैसलाबाद डिवीजन के लिए कपास का 1,18,000 एकड़ काश्त का हदफ मुकर्रर कर दिया। पंजाब का हदफ 50 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर फैसलाबाद डिवीजन में काटन के हवाले से, तो यहाँ पर 1,18,000 एकड़ का जो हदफ मुकर्रर किया गया फैसलाबाद डिवीजन में लगाया जाएगा। तो इस सिलसिले में महकमा ज़राअत उसी को ये टारगेट सौंपा गया ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कायल किया जाए। इससे कबल पंजाब भर का जो हदफ है वो 50 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर पिछले वर्ष जो है वो कपास की फसल बहुत ज़्यादा कम हुई थी, सैलाब की वजह से भी तबाह हो गई थी, किसानों ने दिलचस्पी भी नहीं ली और जो यहाँ पर 50 लाख बेल्स तक हो इस हदफ को बढ़ाया गया। ऐसी लाख बेल्स पंजाब भर में तैयार की जानी है और उसके अलावा बताया जा रहा है कि यहाँ पर पंजाब भर में 50 लाख और फैसलाबाद में 1,18,000 एकड़ जो है वो रकबे पर कपास काश्त की जानी है ताकि मुल्की ज़रूरत की कपास तैयार की जा सके। और इस सिलसिले में जो अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो महंगाई, उस पर भी मुनाफाखोरी, जाएं तो कहां जाएं। एलपीजी की सरकारी निर्खों से ज़ायद वसूली पर फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। ड्राइवर्स ने एलपीजी माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फैसलाबाद में एलपीजी सरकारी निर्खों से जायद में फरोख्त होने लगी। रक्षा ड्राइवरों ने एलपीजी माफिया के खिलाफ एहतजाज किया। रक्षा ड्राइवर का कहना था कि हुकूमत ने एलपीजी की कीमत 229 रुपए फी किलो मुकर्रर की है, मगर एलपीजी माफिया 300 से 320 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहा है। इंतजामिया को शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। एलपीजी की कीमतें जो हैं जायद वसूल की जा रही हैं। एलपीजी की जो ओरिजिनल कीमत है वो 229 रुपये पर केजी है। एलपी माफिया जो है वो 300-320 रुपये किलो फरोख्त कर रहा है। इसके बारे में हम मुतअद्दिद बार इंतजामिया को एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। रक्षा ड्राइवरों ने लसानी पुली पर एहतजाज करते हुए एलपीजी माफिया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। ड्राइवर का कहना था कि मजदूरी कमाने आते हैं मगर शाम तक सिर्फ 700 से 800 तक कमा पाते हैं। एलपीजी सरकारी कीमत पर नहीं मिलती, दिन भर की कमाई एलपीजी की मद में ही खर्च हो जाती है। रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस तरफ ध्यान दें। ये हम मजदूर लोग हैं, आप देखें इतनी महंगी गैस ले और शाम को 500-700 रुपए बच्चों के लेके जा। रक्षा ड्राइवरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जिले इंतजामिया हुकूमत के एलपीजी के तय करदा निर्खों पर अमल दरामद कराए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। मेहनत कशों का आलमी दिन। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से लेबर डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम। तकरीब का इनेकाद डिविजनल सदर हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी के डेरे पर किया गया। जिले क़यादत समेत कारकुनान की कसीर तादाद तकरीब में शरीक हुई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से योम मई के हवाले से, लेबर डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें डिविजनल और ज़िले क़यादत ने शिरकत की है। कारकुनान की भी कसीर तादाद लेबर डे के हवाले से मुनक़दा तकरीब में शरीक हुई है। तकरीब की मेज़बानी साबिक MNA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी ने की है। हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, बताइएगा, लेबर डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तकरीब भी मुनक़िद की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूँ कि जो यौम मई के नाम पे हम मना रहे हैं, असल तो ये मज़दूरों का दिन है और अल्लाह तबारक व तआला ने भी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी हैं, उनके बारे में अक्सर उन्होंने फरमाया है कि जो अल कासिब व हबीब अल्लाह, जो मेहनत कश होते हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई फ़ौक़ियत नहीं है। लेकिन दुनिया में रहते हुए मैं समझता हूँ कि जो मज़दूर की असल हक़ है वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि मज़दूर और मालिक जो हैं ये लाज़िम व मलज़ूम हैं और आजर और अजीर जो हैं वो भी लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना भी हमारे ये प्रोग्राम है जिसके याददाश्त के लिए होता है, ताकि कोई याद जो है वो रह ना जाए। हर साल पूरी दुनिया के अंदर इसको मनाया जाता है और उनकी कुर्बानियाँ भी हैं मज़दूरों की, जिसको आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मज़दूर की असल जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हदीस है कि मज़दूर की पसीना गिरने से पहले उसको उसकी जो जज़ा है उसको मिलनी चाहिए। तो ये बहुत सारी अहादीस हैं। एक मुसलमान होने के नाते से मैं समझता हूँ कि हमें इस पर पूरा मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की PDM की हुकूमत को कोई 1 साल का दौरानिया मुकम्मल हो चुका है। वफाक की जानिब से, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं इस 1 साल में मज़दूरों के लिए? मैं समझता हूँ कि ये पिछले ही दिनों में 1-2 दिन पहले इनकी तनख्वाह जो थी वो सिर्फ 20-22 हज़ार होती थी, लेकिन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने इसको बढ़ाकर
आज अनाउंस किया है कि इनकी तनख्वाह जो है वो 35,000 होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 35,000 वैसे तो एक फिगर बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जितनी महंगाई है मैं समझता हूँ कि एक घर का जो निज़ाम चलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे हालात भी चूँकि ऐसे हैं, जो हमारी सकत है, जो हमारी औकात है, उसके मुताबिक हम उनकी खिदमत कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है। इसकी और भी जो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए हमें, वो होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा इकदाम किया गया है। इनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सैलरी जो है। अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। जिला सदर पीपल्स पार्टी तनवीर मोहन ने खसूसी शिरकत की। कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूर और किसान की पार्टी है। पर तो मैं कैसर रबानी के लिए पार्टी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मुतवसत तबके से तल्लुक़ रखने वाले एक सफ़ेद पोश नौजवान को टिकट दिया। हम सब पे फ़र्ज़ है कि पार्टी क़यादत ने जो हम पे ये एतमाद किया है, हम उनके इस एतमाद को दुरुस्त साबित करें। और ये सारा इलेक्शन नौजवानों का है, गरीब लोगों का है, मजदूरों का है, किसानों का है। आज आप लोगों के दरमियान में एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक सफ़ेद पोश का बेटा आपके दरमियान में आया है आपका नुमाइंदा बनने के लिए। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में ले जाएं तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है? हम इन लोगों को 30-30, 40-40 साल से वोट दे रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि अब हम खुद अस्पताल भी ले लेंगे, हम यूनिवर्सिटी भी ले लेंगे, हम कॉलेज भी बना लेंगे। आप पीपल्स पार्टी का साथ दो, आप बिलावल भुट्टो का साथ दो। वो एक यंग है, वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, वो बीबी शहीद के उसके ऊपर काम कर रहा है जो बीबी शहीद चाहती थी पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह आप लोग मेरा बाजू बनो। इंशाल्लाह हम सब मिलकर एक जान होकर, एक ताकत होकर इनको बता देंगे कि जंग के वारिस अभी जिंदा हैं, अभी जंग के वारिस जिंदा हैं। और मैं किसी पे जिए 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, जिए जिए जिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं किसी पे तनकीद नहीं करने आया हूं। मैं आपके पास अपना एक प्लान लेकर आया हूं। मैं इस यूथ अवाम के लिए एक प्लान लेकर आया हूं। मैं आपको जंग में सीवरेज का निजाम देना चाहता हूं। मैं आपको जंग में एक अलाइड हॉस्पिटल का तर्ज का जंग में अस्पताल दिलवाना चाहता हूं, बिलावल मेडिकल कॉलेज दिलवाना चाहता हूं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। क्या आप लोग मेरे बाजू बनोगे? मेरे साथ खड़े रहोगे? मेरे साथ लड़ोगे? और मेरा भी ये वादा है इंशाल्लाह मैं आखिरी टाइम तक आपके साथ जंग लड़ता रहूंगा। हम इनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह और इनको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी अभी पीपल्स पार्टी है, मौजूद है। ये हमें पंजाब में आगे नहीं आने देते हैं। अभी मेरे साथ चलें सिंध में, आपको बताएं कि हर जिले में यूनिवर्सिटी है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने। सिंध में आपके फेफड़ों का इलाज हो रहा है फ्री, आपके गुर्दों का इलाज फ्री हो रहा है। यहाँ पर पंजाब में हमें तो स्टड दिलवाने के भी पैसे देने पड़ते हैं, उधर स्टड अगर 3 भी दिलवाने हैं तो फ्री मिलते हैं, आपको हर जिले में मिलेंगे। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो की क़यादत में पंजाब फिर पीपल्स पार्टी का किला बनेगा और हम पंजाब में बैठकर जो हम सिंध में काम कर रहे हैं वो पंजाब में भी वही काम करेंगे। यहाँ आपको बताएं मजदूरों का आलमी दिन। जंग के मजदूर मफलूक खाली का शिकार। मजदूरों का दिन खुशियां बांट सका, ना ही मजदूर की उजरत में इजाफे की वादा वफा हुए। लेबर कौमी मूवमेंट जंग की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद। दूसरी जानिब दफातर और तालीमी इदारों में छुट्टी। जंग के मजदूर अपने हकूक के आलमी दिन से भी बेखबर। अगर मेहनत से दुनिया में बदल सकती हैं तकदीरें, परेशान हाल फिर मजदूर क्यों है हम नहीं समझे। जंग में मजदूरों का दिन भी खुशियां ना बांट सका। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा उजरत पर अमल दरामद न हुआ, ना मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड जैसी सहूलियात मिल सकी। लेबर कौमी मूवमेंट ने चनियोट मोड़ पर एहतजाजी रैली का इनाकाद किया। सदर लेबर कौमी मूवमेंट चौधरी तनवीर का कहना था कि मजदूर को 25,000 रुपए भी उजरत नहीं मिल रही। सोशल सिक्योरिटी कार्ड न मिलने से सेहत और तालीम के अलावा हुकूमती ग्रांट से भी महरूम हैं। पिछले साल भी जो उजरत में इजाफा हुआ है
जंग में उस पर अमल दरामद नहीं है। और सोशल सिक्योरिटी का कार्ड जो मेरे मजदूर का बुनियादी हक है, जंग में 1% भी नहीं है। ये बदबख्ती है इंतजामिया की। जो मजदूर हैं, जो असल ताकत है पाकिस्तान को, वो काम पे हैं। आज भी हम अपने काम पे आए हुए हैं, काम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। हम छुट्टी की हमें इजाजत नहीं। जो अफसर हैं, जो अफसराने बाला हैं, जो हम मजदूरों की मेहनत का खा रहे हैं। यौम मजदूरा के मौका पर झंग के मजदूर बेरोजगार रहे। हकूक के आलमी दिन से बेखबर रोजी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। रोजगार न मिलने से मजदूर अपने आलमी दिन के मौका पर भी परेशान हाल दिखाई दिए। हुकूमत तो ये अपील है सर जी के मजदूरों का ख्याल किया जाए, कोई रिलीफ दिता जाए। ਜਿਹੜਾ गवर्नमेंट ने ऐलान किया 1000 रुपये दिहाड़ी का, वो सानू दिती जाए तो साडा ख्याल किया जाए। असी बहुत गरीब लोग। मुझको थकने नहीं देता जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। मजदूर का कहना था कि छुट्टी करेंगे तो बच्चों के लिए रोजी कहां से कमाएंगे, घर क्या लेके जाएंगे। रोजगार मिला है ना, घर में पकाने को कुछ मौजूद है। मजदूरों ने हुकूमत से मुस्तकिल रोजगार का बंदोबस्त करने की अपील की। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। यहाँ तो फूल भी मुशक्कत करते हैं। मजदूरों के आलमी दिन पर बड़ों के साथ बच्चे भी मजदूरी करते नजर आए। फैसलाबाद के अलाइट हॉस्पिटल में 4 छोटे बहन भाई मास्क फरोख्त करने का काम कर रहे हैं। भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। मजदूरों के आलमी दिन पर बड़ों के साथ बच्चे भी मजदूरी करते नजर आए। अलाइट अस्पताल में 4 छोटे छोटे बहन भाई मास्क फरोख्त करने का काम कर रहे हैं। मास्क फरोख्त करने वाले बड़े भाई अली हुसैन का कहना था कि हम 2 भाई और 2 बहनें जो कि इस्लाम नगर के रहशी हैं, 1 साल कबल स्कूल छोड़ दिया, जिसके बाद से मास्क फरोख्त कर रहे हैं। मैनू हो गए 3 साल के डब्बा के विके आंदा, मैं और मेरा भाई और बहन। छोटे भाई अब्दुल रहमान का कहना था कि शाम तक चारों बहन भाई एक एक डब्बा मास्क का फरोख्त कर लेते हैं। मास्क फरोख्त करने के बाद शाम को कुरान मजीद पढ़ने जाते हैं। मास्क फरोख्त करते हैं तो घर का गुजर बसर होता है। 500 के मास्क शाम तक बिक जाते हैं, सबसे पढ़ा पढ़ने जाते हैं। मजदूर बच्चों ने यौम मजदूर के मौके पर हुकूमत से घर की कफालत और इन्हें तालीम दिलाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कैमरामैन इरफान के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। आलमी यौम मजदूर, मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी। सांझ और नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम जिला काउंसिल हॉल फैसलाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। गुर्बत, बेरोजगारी और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। सेमिनार में मजदूरों के हवाले से मुतालबात पेश किए गए। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि इस वक्त गैर रस्मी सेक्टर में मजदूरों की बड़ी तादाद रजिस्टर्ड ही नहीं है। 6 करोड़ मजदूरों में से सिर्फ 20 लाख रजिस्टर्ड, बाकी सेक्टर बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है। और एक बलदियाती नुमाइंदे दे जरिए सानू सोशल सिक्योरिटी कार्ड की तस्दीक होनी चाहिए है कि साडा एक 50, 56, 58 शोबे ने ਜਿਹੜੇ मिल के ਅਸੀਂ एक तबका ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਾਸ਼ਾਂ ਮੁxtਲਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਬਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਕਸੀਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। मजदूरों का कहना था कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। 8 घंटों की ड्यूटी पर अमल दरामद कराया जाना चाहिए। 8 घंटों के बाद ओवर टाइम दिया जाना चाहिए। असेंबली में मजदूरों की नुमाइंदगी का भी मुतालबा किया गया। इस मौका पर ट्रेड यूनियन को मजबूत बनाने के हवाले से लाया अमल तश्कील देने का अज़म किया गया। मजदूर उठदा अपनी आवाज़ उठांदा, साडे मजदूर भाइयों नूं चाहिदा एक दूजे का ख्याल करना और एक दूजे दे नाल बाजू बन के चलना। इंशाअल्लाह ताला वो दूर नहीं वक्त जो असी भी इंशाअल्लाह ताला कामयाब होवांगे। आलमी और मुकामी सतह पर मजदूर तहरीक का माजी हाल और मुस्तकबिल ज़ेर बहस लाया गया। 75% से ज़ायद गैर रस्मी सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने और यूनियन बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। औरतां ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, स्टूडेंटां ਦੀਆਂ तनजीमां, मजदूरां ਦੀਆਂ तनजीमां, किसानां ਦੀਆਂ तनजीमां, वकला ਦੀਆਂ तनजीमां, सारे लोग ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ तनजीमां ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ तनजीम ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। डॉक्टर सैयद अजीम, डॉक्टर इरफान चौधरी, डॉक्टर मुसद्दक मलिक, राना शफकत आलम, एडवोकेट साजिद इकबाल सफदर ने सेमिनार से खिताब किया। इस मौका पर मुख्तलिफ शोरा ने मजदूरों के हवाले से अपना कलाम पेश किया। कलाम फैज भी सुनाया गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मजदूरों के हकूक उजागर करने के लिए आलमी यौम मजदूर। शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने बनाए सबके घर उसका घर कोई नहीं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मजदूरों का आलमी दिन। इस दिन की अहमियत से बेखबर चिन्योट के मजदूर काम न मिलने से शदीद अजियत से दो चार नजर आते हैं। मजदूरों का कहना है कि आज भी उजरत पूरी नहीं मिलती, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है।
की मजदूरी करनी है शैलबदी है कहीं ना कोई महंगाई इतनी हो गई है मुड़ो हाथ नहीं पावन पे देंगे बच्चे भुखे मर गए हैं ना धक्के लेंदे पे सारा दिन धक्के ले के शाम को घर चले जींदा है। मजदूरों का मजीद कहना है कि निजी शोबे में काम करने वाले न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही।